स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 8.1 और 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही कवर किया गया है। उन चारों वीडियो की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जिन भी बच्चों ने 8.1 और 8.2 को अच्छे से नहीं समझा है या कोई डाउट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 8.3 समझने से पहले 8.1 और 8.2 को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तभी आपको 8.3 समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 8.1 और 8.2 दोनों आपस में कनेक्टेड थी, वैसे ही 8.3, 8.1 और 8.2 दोनों से ही कनेक्टेड है। तो पहले जो इनिशियली एक्सरसाइज है उनके ऊपर अपनी कमांड अच्छे से बनाकर आओ, तब जाके 8.3 को समझने में आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो तो देखो 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनको समझेंगे हम। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कोई एंड नहीं है, कभी का मतलब बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है, कितनी मर्जी आप खुद भी बना सकते हो। देखो जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए 3 दी गई है, तो मैं आपको ये 3 समझा देता हूँ। ये तीनों आइडेंटिटीज है, आप इसको एज इट इज याद भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को ये समझने में इंटरेस्ट है आइडेंटिटीज कैसे बनी है उसको समझ लो। देखो जैसे मैं इसको समझाता हूँ आपको। कॉस बोला गया है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं, कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, दोनों का सम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये एक आइडेंटिटी दी गई है। अब देखो ये क्यों दी गई है, कैसे दी गई है, देखो क्यों आता है 1, तो आप इसको करके देख लो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब देखो कॉस भी ए दिया गया है, कॉस क्या दिया गया है ए, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा हमारा जो उसका अपोजिट होता है, और बेस होगा हमारा जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होती है, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस, बेस की जगह लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी लिख देते हैं, साइड की लेंथ से समझ लेते हैं ए बी, और हाइपोटेनस कितनी है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर साइन ए की वैल्यू दी गई है। अब साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यही होगा, सारी चीजें सेम होंगी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो ए सी रहेगा, और इनका भी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर है तो अंदर दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर और देखो क्या कर सकते हो, दोनों नीचे जो है ए सी और ए सी है, तो एलसीएम दोनों का ए सी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज को समझिए। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस लाइक परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। यही आएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, देखो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर अकेला लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए सी स्क्वायर, और नीचे तो ए सी स्क्वायर ऑलरेडी था, दोनों सेम हो गए, तो ए सी स्क्वायर वन जाए ए सी स्क्वायर, है ना, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आ गया ना, देखो 1 के इक्वल। तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म एक्चुअली, इजंट इट। तो यहाँ पर ऐसे आप और भी फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी आइडेंटिटी से और क्या आइडेंटिटीज बन सकती है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, रेड कलर से लिख देते हैं। और जो आइडेंटिटीज बनेगी यहाँ पर, जैसे आप इस साइन को इधर ले आओ, जैसे ये तो हमारे पास आइडेंटिटीज थी, इसको और आप सॉल्व कर लो। जैसे साइन को इधर ले आओ, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इस बार साइन को वहीं रहने दो, कॉस को इधर ले आओ, तो वहां पे रह जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है बात को, तो ऐसे इससे और भी आइडेंटिटीज बन रही हैं। तो आप ये फिलहाल 3 याद कर सकते हो, उससे 1 2 3, और आप एक ही याद रखो, बाकी इसका कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, अब देखो जैसे सेम आप वीडियो पॉज करके इसको भी ऐसे ही बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा पार्ट हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 बनाने हैं, 3 आइडेंटिटीज को समझना है, 1 2 और 1 समझ ली, तो जगह होनी चाहिए, इतने में आ जाएगा। तो इस वाली को यहाँ पे समझते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है।
ए की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू, यानी कि जो हमारा एंगल है वो सेम है, एंगल सेम होना चाहिए। देखो ठीक है, इस वाले के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटीज यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए, थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि हमारा एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होती है, तो एंगल तो हम यही मान लेते हैं, ये वाला राइट एंगल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने ए को यहीं पे माना है, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है tan की वैल्यू, तो बेस क्या है एबी, तो ये हो जाएगा एबी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया था तो दोनों के ऊपर लग गया था, तो मैं इस बार डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, अब सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारी एसी, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, एसी स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, यानी कि एबी। क्या यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मान लो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। अब देखो इस ए बी स्क्वायर को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो नंबर ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर ए बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ए बी स्क्वायर। अब इस जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम रहेगा, आंसर का चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, है ना। जैसे ए बी को आप डिवाइड कर दो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1, और जो आंसर आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करी जाती है, तो बी सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी चेंज नहीं होगा, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाओ, ये ए सी स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगेन यहाँ पर आ जाओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आया था, ए सी स्क्वायर आया था, तो क्या यहाँ पर ए सी स्क्वायर लिखा जाता है, लिखा जा सकता है इन दोनों की जगह, बिल्कुल लिखा जा सकता है। नीचे बचेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर है ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। देखो क्या दोनों तरफ चीजें सेम आ गई सेम आ गई ना, इसीलिए बोलते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ऐसे ही आया ये। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटीज है, तो ये ऐसे बनती है आइडेंटिटीज। ठीक है, आप इससे इसको और भी फॉर्म भी कर सकते हो, आप इसको और, जैसे इसकी जगह आप इसको और आप आगे और फॉर्म करोगे तो इसमें आइडेंटिटीज ये बन जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू tan को इस तरफ ले चलो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ऐसी फॉर्म गिवन होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये भी हो सकता है कि आपको बोलने के tan को इधर ले आओ और sec को उधर ले जाओ, तो भी आइडेंटिटीज बन सकती है, या 1 को इस बार इधर ले आओ, जैसे वहां पे बचेगा tan स्क्वायर ए और 1 को इधर ले आओ तो 1 हो जाएगा माइनस का, तो ये भी एक आइडेंटिटीज है। तो आपको तीन तीन याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एक याद रखनी है और वो कैसे भी आगे पीछे कर सकता है वैल्यूज को। ठीक है, तो ऐसे ही आइडेंटिटीज बनती है। ऐसे ही देखो थर्ड वाली, आप अब तक तो आप मैंने दो आपको समझाई, तो थर्ड वाली आपको वीडियो पॉज करके बनाकर देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे बनती है। तो जो बच्चों को लग रहा है कि ये दो जो आइडेंटिटीज बनी है वो हमें समझ में आ गई कि कैसे बनी है, तो वो थर्ड वाले को खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ, जब हम खुद से बनाते हैं तब हम चीजें ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। खैर, ये हमारे पास में एक आइडेंटिटीज है जिसमें बोला गया है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, क्योंकि ए है तो हम सेम एंगल ले लेते हैं विद रेफरेंस टू राइट एंगल, यानी कि ए के रेफरेंस के अंदर हमने परपेंडिकुलर ले लिया, बेस ही हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, अब देखो कॉट स्क्वायर ए, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे ए बी, तो ये लिख लिया मैंने ए बी, और ए बी का स्क्वायर कर देते हैं और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस 1। अब आप यहाँ पर आ जाओ, कोसेक ए, कोसेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि ए सी का स्क्वायर होता है ये, और परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बीसी को वही जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करा था एलसीएम लेके, आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बीसी की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो बीसी स्क्वायर बन रहा है बीसी स्क्वायर, और इस बीसी को नीचे लिख दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक ही स्लाइड के अंदर दो तरीके की कोई दो एग्जांपल्स आए हैं, दो आइडेंटिटीज आई हैं, तो दोनों के अंदर सेम ही कैलकुलेशन होती है, तो मैंने दोनों तरीके से करा दी। तो जिन बच्चों को जैसे भी तरीके से प्रोसीड करना हो वो उस तरीके के साथ में जा सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर होता है, तो इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इस पूरे की जगह लिख दिया मैंने ए सी स्क्वायर, नीचे बचा है बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया ये, तो ऐसे ये आइडेंटिटीज बनी है। समझ में आ रहा है?
आप इसी से और भी बना सकते हो, लाइक आप एक बार कॉट को इधर ले आओगे तो भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे आप कॉट को यहाँ पे ले आओ, कॉट को इस तरफ ले चलो तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा है। और आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 को वहाँ ले चलो तो कॉट स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 1 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1। समझे क्या चल रहा है। तो ऐसे करके ये आइडेंटिटी जो है वो 3-4 रूप ले लेती है, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बताए और भी हो सकता है। इस बार इस कॉसेक को उधर ले चलो तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1। ये भी एक आइडेंटिटी की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज कर दो, -1 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, -1 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, -1 की -1 से मल्टीप्लाई हुई हो जाएगा +1। यहाँ पर -1 की कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगी तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर ए, -1 की मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर ए से होगी तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी आइडेंटिटीज है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ऐसे आप जैसे मैंने यहाँ पे 5 बनाई है, एक पहले से थी, 4 मैंने और फॉर्म करी है, यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म करी है तो आप इसको 2 और फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 और फॉर्म कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आइडेंटिटीज का जो है वो मतलब बहुत सारी आइडेंटिटीज यूज हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ आइडेंटिटीज सिखाई थी, 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी शायद कुछ, हाँ उसमें भी सिखाई थी। और आप उनको जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साइन ए होता है यानी कि साइन का कोई एक एंगल विद रेफरेंस टू ए वो 1 कॉसेक ए होगा, ठीक है। ये और क्या बन जाता है, ये कॉसेक उधर चले जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए और यहाँ पे बच गया 1। तो साइन ए और कॉसेक ए की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1, समझ रहे हो। ये भी मैंने आपको बताया था और इसके साथ साथ आप और भी चीजें बताई थी, जैसे कॉस का भी बताया था आपको कि कॉस ए है वो होता है 1/सेक ए, सेक उधर चले जाएगा तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये भी बताया था आपको, टेन का भी बताया था, टेन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉट ए होता है, कॉट उधर चले जाएगा तो टेन ए मल्टीप्लाई बाय कॉट ए कहीं पर दिखे तो उसका आंसर 1 होता है। ये सब आइडेंटिटीज है, ठीक है। इसमें और भी बन सकती है, जैसे इसको आप ऐसे कर सकते हो, कॉसेक को बाहर लिख लो, जैसे ये कॉसेक आ गया, अब देखो कॉसेक को ही रहने दो, 1 को ही रहने दो, साइन को उधर ले आओ तो हमारे पास में मिलेगी एक नई आइडेंटिटी कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1/साइन ए। समझ रहे हो कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ऐसे आप इसको भी बना सकते हो। इस बार सेक को यहीं पे रहने दो, सेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस को इधर ले आओ नीचे, वहां पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे आगे डिवाइड का हो जाएगा, समझ में आई। यहाँ पे इस 10 को नीचे ले आओ, कॉट को यहीं रहने दो, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। तो वो देखो एक आइडेंटिटी से कई आइडेंटिटीज बन सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक मैंने आपको बताई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए जो है वो होता है tan ए के बराबर, ठीक है। और अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, कॉस को ऊपर ले चलो, साइन को नीचे ले आओ, tan को नीचे ले आओ, tan ऊपर है ना तो ऊपर लिख दो 1, नीचे लिख दो tan ए। अब देखो 1/tan ए किसके बराबर होता है, 1/tan ए होता है कॉट ए के बराबर। तो 1/tan ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कॉट ए लिख सकते हैं। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए अपॉन साइन ए आ गई, बताया था, सारी चीजें बताई थी। और अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर चलो इस वाले फॉर्मूले से, तो इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला भी बना लिया और ये वाला भी बना लिया, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना या बाकी सब फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे इस ट्राइंगल की मदद से ही बन रहे हैं, ठीक है। मैं चाहे तो आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये वाला जो है, जैसे ये बनाकर दिखा देता हूँ, फिर आप समझ लेना बाकी कैसे बन रहे हैं, सब इसी तरीके से बन रहे हैं। जैसे देखो हमारे पास में, ध्यान से देखना बेटा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो यहाँ से डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई के कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कट जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आंसर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है। तो इसलिए जब साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो tan a आता है, ठीक है। और उससे कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, ये सब ऐसे ही है, इससे सब ऐसे ही बने, जैसे साइन ए 1/cosec a होता है, क्यों होता है, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और cos की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो रेसिप्रोकल होगा ना, अगर मैं 1/cosec करूंगा तो उसकी इक्वल ही होगा। कैसे होगा, जैसे देखो अब आपने लिख लिया साइन ए, यहाँ पे लिख दिया आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे लिख लिया आपने cosec 1 डिवाइडेड बाय cosec, cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन जब करोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p बन रहा p और h, तो ऊपर यहाँ पे p बाय h है इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी p बाय h आ जाएगा। तो ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो इसकी मदद से बन रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी 8.2 में जो हमने टेबल पढ़ी थी वैल्यूज टेबल, उसकी मदद से बन रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। फॉर्मूला बता दिया मैंने कैसे बना है, वो समझा दिया आपको, ठीक है। हालांकि कोई फॉर्मूले नहीं समझाते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं बस आपको कि कौन से फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले जो है वो कोई इससे डरने वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे मैं आपको उसको समझा रहा हूँ, एक तरीके से इसका पोस्टमार्टम करके मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब इसको खोल दिया मैंने कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूला। आप कभी भूल भी जाओ तो आप खुद से भी लॉजिक लगा सकते हो कि क्यों बन रहा है ये फॉर्मूला, कि क्या सही है। अगर कभी आप भूल जाओ कि यार साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए tan ए होता था या फिर कॉट ए होता था, ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो कि यार क्या आना चाहिए आपको। आप सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर पी मिलेगा, नीचे आपको बी मिलेगा, और पी और बी क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो आप करते करते आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्मूले वगैरह ये सारे के सारे खुद ही याद हो जाएंगे। बस सर से है कि आपको खुद से रिवीजन करनी पड़ेगी। खैर जितने मैंने आपको समझाए इन सबके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझते हैं। तो स्टूडेंट देखो एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं, क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। यानी कि cos tan और sec को हमें एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमें sin की फॉर्म के अंदर उसको एक्सप्रेस करना है, जिसके अंदर क्या आ जाए कि cos की जो वैल्यू है वो sin में ही नजर आए कि भाई cos जो है वो sin के कंपैरिजन में इसलिए sin के इक्वल है, ठीक है। या ये रिलेशन है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसा हो रहा है। जैसे हमारे पास में ये फॉर्मूला है, अब हमें दिखाना कि इसको cos जो है वो sin के रूप में कैसा दिखेगा sin की शक्ल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आप इस साइन को इस तरफ ले चलो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ कर दो क्या, स्क्वायर रूट, क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट करोगे और आप यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। अब हम देखो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉस कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ना कॉस स्क्वायर ए नहीं आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ऐसे करके लिखोगे। और स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज दो दो बार है उसको हम बाहर एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसलिए डायरेक्ट हम 2 से ये स्क्वायर रूट काट सकते हैं, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट सकते हैं। अब यहाँ पर तो कोई चीज 2 बार है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और अगर ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो स्क्वायर रूट कटेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि इसको मत काट देना, इससे इनका भी काट दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा कट जाएगा, मतलब बेवकूफ बन जाओगे एग्जाम के अंदर, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन गया कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस जो है वो साइन के रिस्पेक्ट में कैसा कैसा दिखता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने कॉस ए को एक्सप्रेस कर दिया साइन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। ऐसे ही देखो हम tan को करेंगे। अब tan की वैल्यू क्या होती है, tan ए लिख लेते हैं सबसे पहले। tan की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tan होता है साइन ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखो tan को हमें किसके रूप में दिखाना है, साइन के रूप में, तो ऊपर तो साइन है नीचे साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो लिख देते हैं tan ए, ये हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, साइन भी हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हमें दिक्कत दे रहा है कॉस। देखो कॉस को हम रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू के साथ में, कॉस ए कितना आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो अंडर रूट के अंदर, तो इस कॉस ए की जगह लिख देते हैं हम ये, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया, समझ में आया, कितना आसान था। अब निकाल लेते हैं ये क्या बच गया, सेक, सेक का निकाल लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ठीक है। हमें सेक को किसके रूप में दिखाना है, साइन के रूप में, ऊपर तो 1 है ही, अब कॉस हमें दिक्कत है, हम कॉस को हटा देंगे, कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो ये सब भी अपने अपने फॉर्मूले हैं, अब ये सब भी अपने अपने फॉर्मूले हैं,
ठीक है, कि हमारे पास में ये tan क्या आता है, tan मैंने आपको बताया साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन tan ये भी होता है साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, भरी पड़ी है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन आपको किसी फॉर्मूले को डरना नहीं है, आपको बेसिक ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं कि भाई कॉस इज जैसे ये sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है, तो आपको cos इक्वल टू 1 अपॉन sec याद रखना है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है कि साइन इज इक्वल टू tan अपॉन, लाइक मैंने जो अभी आपको समझाए थे जितने फॉर्मूले आपको बस उतने याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे आप कैलकुलेशन से खुद ही कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, आपकी जो गाड़ी है कहीं पर रुकेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत अटकोगे फटकोगे, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो अटक अटक करिए आपका उसके अंदर एकदम फ्लुएंट तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे, आपको भी पता नहीं लगेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी इस चैप्टर के अंदर आपकी, वो क्या रहेगी, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। इस चैप्टर को आपको जितने क्वेश्चन आपको कहीं से भी कर रहे हो, किसी की वीडियो से, किसी बुक से, किसी सैंपल पेपर से, आपको उन क्वेश्चन की फिर से खुद से ही रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार, फिर कुछ हफ्ते 10 दिन बाद में दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर दोबारा करनी पड़ेगी, फिर कुछ एग्जांपल्स देखो कहीं से कुछ क्वेश्चंस उठाओ, एग्जाम्पलर में से उठाओ, कहीं से क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर में से उठाओ, प्रीवियस ईयर के उठाओ और उनको करने की कोशिश करो, समझ रहे हो, तब आपको ये जरूर आने लगेंगे उससे। अभी यहाँ पर 9th एग्जाम्पल हमने समझा कि कैसे इन फॉर्मूले से ही बना है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डरना नहीं है इससे। क्या बोला गया है, प्रूव दैट sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, कोई इसमें डरने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं उसको, करने का तरीका क्या है, आप sec को आप कन्वर्ट कर लो, आपको 1 लेकर आना है तो आप कोशिश करो कि आपको सिमिलर ऐसी क्वांटिटीज के अंदर लेकर आओ कि जहां पर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या हम काट सकते हैं। देखो sec का तो साइन से कोई रिलेशन नहीं है, पहली चीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले sec को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। देन 1 माइनस साइन को साइन ही रहने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे कॉस है ऊपर साइन है, तो कैलकुलेट होकर tan बन सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं, इस sec को भी चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए के अंदर tan ए, तो tan को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब हमने जो जो आइडेंटिटीज लगाई है ना, वो आप यहाँ पे साइड में लिख लो। पहली आइडेंटिटीज हमने लगाई है कि sec a जो है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है, दूसरी हमने आइडेंटिटीज लगाई है tan a जो है वो साइन ए और कॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही लगाई है ना, इसमें भी sec में सेम लगाई है और इस वाले sec में भी सेम लगाई है, तो एक ही बार लिखो वो काफी है। आइडेंटिटीज अगर आप लिखोगे तो आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा भाई बच्चा अच्छे से कर रहा है अपना काम, कहीं से मतलब एग्जामिनर या फिर जो चेकर है उनके भी सर में दर्द नहीं होगा कि कैसे क्या कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कर रहा है मैं काम। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सब मल्टीप्लाई में है, इस पूरे के और इस पूरे के और इस पूरे के तीनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय कॉस ए आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, इस कॉस ए के लिए नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं, कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा। अगेन अब क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन ए से, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। कैसे आ रहा है देखो, मैं आपको ना, मेरे को पता है बच्चों को इनकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती कैसे होता है, तो देखो मैंने आपसे बोला कि 1 अपॉन कॉस ए की मल्टीप्लाई हम माइनस साइन ए से करेंगे, या साइन से ही कर लो, माइनस का साइन हम लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया, साइन ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन ए। कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस ए। तो ऐसे जो है साइन ए और कॉस ए आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इतना हमने सॉल्व कर दिया, अब मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, हमारे पास में क्या बचा हुआ है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए, ये बचा हुआ हमारे पास में। अब हम इन दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, जैसा बुक के अंदर दिया गया है ऐसा मैं सोचने के मैं आपको वो करवा रहा हूँ, ठीक है। बुक वाली बातचीत है नहीं अपने पास में, ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखो, सेम चीज है, 1 माइनस कॉस ए, सॉरी 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए, यहाँ पर भी सेम ऐसे नंबर दिए गए हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला,
जहां पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos A और बी की वैल्यू हो जाएगी sin A डिवाइडेड बाय cos A, है ना। तो इसको फॉर्मूला लगा के करते हैं। देखो आप यहाँ पर तो फॉर्मूला लेके हमारे पास में हम लिख देते हैं ए स्क्वायर यानी कि ए क्या है हमारा 1/cos A और इनका करना है हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा sin A डिवाइडेड बाय cos A, बी का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, cos A का स्क्वायर क्या होगा 1/cos स्क्वायर A। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो नीचे दोनों एक बार आगे माइनस का यहाँ पे साइन है, अब नीचे वाले नंबर्स का क्या लेंगे हम एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, यानी कि नीचे cos स्क्वायर A है यहाँ पर भी cos स्क्वायर A है तो दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, cos स्क्वायर A आ जाएगा। और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले प्लस और माइनस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखो बेटा, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A और नीचे आ गया cos स्क्वायर A। अब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, फर्स्ट वाला, इसकी शक्ल देखो कैसी लग रही है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, क्या इस cos स्क्वायर A को यहीं पे रहने देते हैं, क्या साइन स्क्वायर A को इधर ले चले, तो साइन इधर हो गया, इधर जाएगा लेफ्ट राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो बेसिकली हमारे पास में cos स्क्वायर A की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर A, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई ये cos स्क्वायर A, 1 आ जाएगा, 1 ही प्रूफ करना था। समझ में आई बात। यहाँ पर भी हम आइडेंटिटीज लिख देते हैं कि हमने इस स्टेप पर जो आइडेंटिटी यूज करी है वो लिख देते हैं हम, वो आइडेंटिटीज है हमारी cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और आप ये भी लिख सकते हो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी लिख सकते हो बेटा, ये वाली जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही लिखनी पड़ेगी, इसी से बनी है ये। ठीक है, इसी का एक रूप है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा ये भी, तो ऐसे हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा देखो तरीका नंबर 1। और भी तरीके से कर सकते हो आप इसको, जैसे कि यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से आप और इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखो जैसे आप यहाँ पर दोनों कैल्शियम ले लो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ताकि आप भी खुद से सोचो, ऐसा मत सोचना कि सेम ही तरीके से करना है, आप इसकी कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, आपकी कैलकुलेशन अगर सही चल रही है ना, गलती नहीं करी आपने कुछ भी कैलकुलेशन के अंदर, कोई गलत आइडेंटिटी यूज नहीं करी, आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने करते करते मुझे मैं से तो बेसिकली तो मेरे को ये वाला तरीका पता था। ठीक है, ये वाला तरीका भी इसका हो जाएगा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली इस तरह की क्वेश्चन तो आप 2-3 तरीके से कर ही सकते हो। अब मैं आपको देखो और बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ के बाद में बता रहा हूँ, दोनों का एलसीएम ले सकते हो आप, दोनों का एलसीएम आएगा क्या cos A। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम cos A आ गया तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं है बस साइन A है। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी देखो दोनों तरफ नीचे cos A लिखा हुआ है तो cos A लिख देते हैं, प्लस हो रही है तो इस वाले लिख देते हैं प्लस। देखा बेटा, याद रखना ये हम एलसीएम ले रहे हैं, cos A और cos A दोनों का एलसीएम क्या आएगा cos A ही आएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो cos A की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos A से और वो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर होने वाला है। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, वो नीचे नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर ऊपर वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले लिख देता हूँ मैं एक स्टेप में, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में या मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ ऐसा दिखेगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन ए से, ये ऐसा दिखेगा। नीचे देखो cos A की मल्टीप्लाई हो रही है cos A से तो क्या हो जाएगा ये इस बार cos स्क्वायर A। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, पूरी दुनिया को पता है, A माइनस A माइनस बी और A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार हमारी A की वैल्यू क्या है 1 और B की वैल्यू क्या है साइन A। ठीक है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको हटा देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर A होगा, डिवाइडेड बाय नीचे हैगा cos स्क्वायर A। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, सेम इस पोजीशन पर आ गए, ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cos A से cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर A जो है वो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तरीका नंबर 2। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको और भी तरीका बताया, तो जैसे यहाँ पर इसको समझो आप, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ आपको, तरीके बहुत हैं। ठीक है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, आप अपना तरीका भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको 8.1 के अंदर जब मैंने आपको बेसिक समझाया था तो मैंने उसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रिलेशनशिप बताया था कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में कौन कैसे दिखते हैं। ठीक है,
तो यार इसको यहाँ पे रखता हूँ, चल तो सही पे जा। हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, पहली चीज क्या है हमारे पास में, sec a। sec क्या होता है बेटा? sec होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस होता है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, मल्टीप्लाई sec a यानी कि sec अगेन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, प्लस tan a। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है, यहाँ तक हम सबकी वैल्यू वो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि सारी जगह जो थीटा है वो हमारा सेम है, ए। हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल, वहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एच और बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 1 से, और किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इस एच और बी की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। ठीक है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो एच से एच कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? देखो, एच बाय बी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? पी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर है यहाँ पे सब? मल्टीप्लाई, यहाँ पर देख लो नीचे क्या है, बी और बी यहाँ पर भी है। चलो एक बार ही लिख देते हैं, दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके पास में करने की यहाँ पर क्या क्या चॉइस है। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगा के भी आंसर आ जाएगा, एक ये भी तरीका है। और एक ये भी है कि आप नीचे नीचे का एलसीएम ले लो, एलसीएम बी आएगा, ऊपर आएगा एच माइनस पी। ठीक है, नीचे नीचे का एलसीएम यहाँ पे भी ले लो, बी आएगा, ऊपर आएगा एच प्लस पी। अब देखो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अरे यार जगह नहीं बचेगी, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर। एच माइनस पी की मल्टीप्लाई होगी इधर वाले एच प्लस पी से। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर ए की वैल्यू होगी एच, माइनस बी का स्क्वायर बी की वैल्यू होगी क्या? पी। ठीक है, और नीचे तो ये था बी, बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, कोई एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे समझो, या यहाँ पर देखो, तो उसके अंदर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप पी को उधर ले जाओ तो पी हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आती है। यहाँ पर भी देखो, ये लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर को बेस स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कट गया, वन आंसर आ गया। ये भी एक तरीका है, समझ में आया? तो तरीके बहुत हैं, आपको बस करने आने चाहिए। आप इन क्वेश्चन के अंदर कूद पड़ो करने के लिए, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल उगल के आप पहुंच जाओगे। 4-5 तरीके मैंने बता दिए, समझ में आ रहा? मैं ज्यादा एक ही तरीका बताता, खत्म कर देता, आपकी भी मजबूरी रहती है एक ही तरीके को रटने की। आप किसी से भी कर सकते हो, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ठीक है, इन विच लाइक यू आर कंफर्टेबल, यू कैन प्रोसीड विद दैम। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 10। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करने वाला है, इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन इस बार वन वगैरह प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए जो है वो इक्वल है किसके? कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन के। देखो उसको करने का तरीका क्या है, कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो आप इन सबको कॉट को भी चेंज कर सकते हो, कॉस को भी चेंज कर सकते हो, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इनको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? कॉसेक कब आएगा? देखो कॉस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉसेक के साथ में, कॉट का भी नहीं है डायरेक्ट, तो हमारे पास में कब आ सकता है ये? अगर हम साइन का कन्वर्ट करें, क्योंकि साइन जो है वो कहीं ना कहीं कोसेक से रिलेटेड होता है। ठीक है, लाइक साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, या फिर कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉट को कन्वर्ट करता हूँ। देखो बेटा, कॉट ए, अब कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ठीक है, क्योंकि टेन क्या होता है? ये टेन ए, टेन होता है साइन अपॉन ए, साइन ए और कॉस ए, और जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसलिए ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉस है, यहाँ पे कॉस और साइन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कॉट की जगह लिख देते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है ये वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो कॉट की जगह लिख देता हूँ मैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इस कॉट की जगह लिख दिया मैंने ये, फिर माइनस यहाँ पे है कॉस ए, नीचे भी लिख देता हूँ वही चीज, कॉस, कॉट की जगह कॉस ए और साइन ए, इस बार प्लस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हाँ यहाँ पर सबसे पहले ये साइड में फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, नोटबुक के अंदर। अब देखो दोनों तरफ कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, आप कॉस कॉस को कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस निकल गया और यहाँ से कॉस निकल गया, तो ये आ गया हमारा कॉस साइड में एक तरफ कॉस ए। जब यहाँ से कॉस निकल के यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन, और नीचे साइन।
यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि कॉस निकल कर बाहर आ गया। नीचे देखो, नीचे भी कॉस कॉस दोनों तरफ है तो कॉस को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकल के कॉस यहाँ आ गया तो बचेगा क्या, 1/sin a प्लस कॉस निकल के यहाँ आ गया तो यहाँ बचेगा 1। ये मल्टीप्लाई में तो कॉस से कॉस कट जाएगा क्योंकि कॉस a की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर इस टर्म से और यहाँ पे भी कॉस a की मल्टीप्लाई इस टर्म से हो रही है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखो यहाँ पे क्या बच गया, 1/sin a। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 1/sin a जो है वो होता है cosec। ठीक है, तो 1/sin a की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec a -1, और नीचे नीचे भी सेम लगा सकते हैं, 1/sin a की जगह लिख सकते हैं cosec a + 1। हो गया प्रूफ, देखो cosec a -1 cosec a + 1। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ होना है ये, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं यहाँ पर। ये आइडेंटिटीज है, जो आइडेंटिटीज आप लगाते चल रहे हो उसको देखते हुए चलो। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 11। अब इस एक्सरसाइज का या इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसको समझते हैं फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखो फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, इसको हमें ये प्रूफ करना है। बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो राइट हैंड साइड पर जो चीज होगी ना, उस रूप के अंदर हमें लेफ्ट हैंड को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें sec और tan बनाना है इसको। अगर अब देखो sec कैसे आ सकता है, जैसे अगर 1/cos अगर हम लेकर आए, यानी 1/cos ले आऊं अगर मैं, जैसे cos का रिलेशन क्या होता है, 1/sec होता है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, sec इज इक्वल टू 1/cos। अगर 1/cos मिलता है हमें तो हम उसको sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है sin, तो sin tan में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, sin अपॉन cos अगर देखें तो वो tan होता है। ठीक है, तो हम sin बाय cos लाने की कोशिश करते हैं और 1/cos। ठीक है, तो ये सोचने का तरीका है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इसको हटा रहा हूं मैं। अगर आप इसको डिवाइड कर दो cos से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1। ये पूरा डिवाइड कर देते हैं अगर cos से, और नीचे भी हम डिवाइड कर देते हैं अगर cos cos से। sin थीटा माइनस, इस बार प्लस है, cos थीटा माइनस 1, इसको भी डिवाइड कर देते हैं किससे, cos थीटा से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने करा है यहाँ पे, डिवाइड्स बोथ, अच्छा बोथ साइड तो है नहीं, तो डिवाइड्स बाय cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप cos थीटा की डिवाइड करो इससे, साइन से, तो उसको ऐसे करके लिखेंगे हम, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा की डिवाइड इस वाले से भी होगी, तो cos थीटा की cos थीटा से डिवाइड होगी तो आंसर आ जाएगा 1। फिर प्लस cos थीटा को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1/cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो ये आ गया, नीचे भी देखो कुछ ऐसे आएगा, cos थीटा की डिवाइड कर दो साइन से, तो साइन डिवाइडेड बाय cos। ठीक है, cos साइन को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिख देते हैं। फिर cos की डिवाइड cos से होगी तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को डिवाइड करेंगे अगर cos से तो -1/cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लिख देते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। देखो ये थीटा का क्या है, मैं 8.1 से समझाता आ रहा हूँ। ये थीटा आप ए भी लिख सकते हो अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो थीटा का मतलब क्या है, कॉस की थीटा वाले जहाँ पर ट्राइंगल के अंदर थीटा है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर tan थीटा दिया गया, अगर यहाँ पर चीजें जो क्वेश्चन के अंदर ए लिखा हो बी लिखा हो तो आप उस रिस्पेक्ट के अंदर अपना आंसर लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आप ध्यान से देखो, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो मैंने फॉर्मूला भी कैसे लिखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अगर वहाँ पे साइन ए और कॉस ए लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिख देता कि साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू tan ए होता। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ना चेंज कर लेते हैं, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ tan थीटा। ठीक है, प्लस 1 -1 है ये, प्लस 1/cos क्या होता है, देखो 1/cos थीटा मैंने अभी आपको बताया भी था यहाँ पर, वो होता है sec थीटा। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, अब नीचे भी सेम चीज हो रही है, देखो साइन और कॉस हो जाएगा tan थीटा प्लस 1, और 1/cos थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा। ठीक है, अब आप इसके अंदर कर सकते हो
देखो जब नीचे इस तरीके से नंबर हो के ऊपर भी सेम वैल्यू, नीचे भी सेम वैल्यू और एक प्लस एक माइनस है, तो अंदर जो वैल्यूज होती है ना, जैसे tan थीटा और sec थीटा है, तो आप इन्हीं से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। tan थीटा है +1 है माइनस sec थीटा है। ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे। tan tan माइनस sec थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, पूरे से पूरे की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि। ठीक है, अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी tan की, ये tan थीटा है, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की मल्टीप्लाई पहले tan थीटा से कर देते हैं, तो आंसर आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। दो बार है ना, दो बार हो जाएगा। फिर tan थीटा की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस tan थीटा। फिर tan थीटा की मल्टीप्लाई आप sec से कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस में tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाते बीच में। अब वही सेम चीज हम sec थीटा के साथ में भी करेंगे, तो माइनस sec थीटा की मल्टीप्लाई जब हम प्लस tan थीटा से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस tan थीटा और sec थीटा। ठीक है, माइनस sec थीटा की मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अच्छा 1 से कर रहे हैं तो प्लस sec आ जाएगा, बस स्क्वायर नहीं आएगा। इस वाले में स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस sec थीटा की मल्टीप्लाई जब हम प्लस sec थीटा से करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाले को देखते हैं। अब नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं सेम, tan थीटा +1 माइनस sec थीटा ब्रैकेट tan माइनस sec थीटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स है क्या, ये देखो एक tan थीटा sec थीटा और tan थीटा sec थीटा दोनों तरफ है, तो ये दोनों हो जाएगा यहाँ से क्या, माइनस लाइक दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। और चीज देखो यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं समराइज करके। सबसे पहले लिख लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया। क्या क्या बच गया, tan थीटा बच गया माइनस का, तो लिख लेते हैं इसको माइनस का tan थीटा, और क्या बच गया है, ये दोनों कट गया था, प्लस का sec थीटा, तो प्लस का sec थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका वो लिख देते हैं tan थीटा +1 माइनस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला था, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में ये जो नंबर है ये किस फॉर्म के अंदर है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्म के अंदर बनाते हैं इसको सबसे पहले। तो इस फॉर्मूले को उधर ले चलते हैं, sec हमें वहां पर चाहिए और नेगेटिव चाहिए, तो sec इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 1 को इधर ले आओ, 1 वहां पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि ये दोनों हो गई हमारी आइडेंटिटीज जो आपको साइड में लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे जगह नहीं तो मैं बीच में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, -1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1, और फिर बचता क्या हमारे पास में, नेगेटिव tan थीटा प्लस sec थीटा। नीचे क्या बचता है, tan थीटा +1 माइनस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, यही सब बच रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है वो थोड़ा थोड़ा इसकी तरह दिखता है, लेकिन साइन उल्टे हैं। यहाँ पे tan पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पर sec जो है वो नेगेटिव है लेकिन ऊपर पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो मैंने -1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 हो जाएगा प्लस का, tan हो जाएगा प्लस का, और sec हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे सेम नंबर मेरे को मिल जाएगा इसके जैसा बना लिया मैंने इसको, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा ब्रैकेट। हमारे पास में क्या क्या चीजें बच जाएंगी अब यहाँ पे, ऊपर बचेगा -1, तो लिख देते हैं ये -1 बच गया। नीचे बचता है हमारे पास में 1/tan थीटा और sec थीटा, ये बचता है। हमें क्या प्रूफ करना था, ऊपर चाहिए हमें +1, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकालता हूँ बाहर, ये -1 है,
यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाले नंबर भी उल्टे दिखाई दे रहे हैं। टेन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए लेकिन टेन पॉजिटिव आ रहा है, सेक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो अंदर आ जाएगा सेक पॉजिटिव, सेक का नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो सेक अंदर बचेगा पॉजिटिव का, टेन का नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो टेन अंदर बचेगा नेगेटिव का। ठीक है, क्योंकि देखो लाइक -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साइन से सेक की, तो माइनस का सेक आ जाएगा, माइनस से टेन, -10 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कट जाता है और प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको बाहर निकाल लिया, हमें वापस मल्टीप्लाई नहीं करनी क्योंकि हम ऊपर वाले माइनस के साइन से नीचे वाले माइनस का साइन कैंसिल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 सेक थीटा और टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉपर। ठीक है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। तो ये था लास्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आपने अभी तक जो भी चीजें समझी हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनकी रिवीजन करिए एक बारी, खुद से एक बार रिवीजन कर लोगे तो एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी होगी, और खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता एक्सरसाइज में तो आप एक्सरसाइज वाली वीडियो को जाकर देखिए, अदरवाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि वीडियो देखिए, हालांकि वीडियो देखने से आपका टाइम खराब नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, लेकिन पहले आप खुद से ही करने की कोशिश करिए। जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप दूसरों से अलग बन पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।